जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सामान्य ज्ञान से रिलेटिव टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह है साथियों कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पहला का राइट आंसर बी कर लीजिएगा साथियों। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1956 में किया गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी साथियों। दूसरा का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, रीता फारिया, ऑप्शन नंबर ए। रीता फारिया जो है विश्व सुंदरी बनने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी, 1953 में। कब हुआ था साथियों? 1953 में राष्ट्रीय समाज कल्याण यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ अवस्थित है। अमरनाथ गुफा सभी को पता होगा साथियों, कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक ना, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है अमरनाथ गुफा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है। महिला क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम बताना है साथियों। तो मिथाली राज, मिथाली राज भारत की महिला क्रिकेटरों में से एक ऐसी क्रिकेटर हैं जिसने सर्वप्रथम 200 रन का आंकड़ा पार किया था। ठीक है साथियों, 200 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिथाली राज। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की मुद्रा क्या है साथियों? ईरान की मुद्रा हो जाएगा छठवां का सी, क्या है? रियाल है। क्या है साथियों? रियाल। ईरान की मुद्रा कई बार एग्जाम में साथियों आ चुका है ये प्रश्न। ईरान की मुद्रा रियाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नागिन झील भारत के किस राज्य में स्थित है। नागिन झील भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर सी कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है नागिन झील। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 8 पे। प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहता था। फैजी किसके दरबार में रहता था? सभी को पता होगा साथियों, अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, फैजी कहाँ रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है वर्ल्ड में साथियों। तो 9वां का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं बी, यूएसए, यानी अमेरिका जो है विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है ना, 10वां प्रश्न पे चलते हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है साथियों। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है सभी को पता होना चाहिए। 10वां का राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग सी, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत की में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम खोज डिगबोई में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न क्या है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है साथियों। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां प्रश्न, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी साथियों? तो 13 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। कहाँ से की शासिका थी साथियों? बीजापुर की शासिका थी चांद बीबी। नेक्स्ट, चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? 14 का राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा साथियों, तो राजस्थान अवश्य रहेगा। ये दोनों एक साथ ऑप्शन में
नहीं रहे, क्योंकि चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चलते हैं 15 पर। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है साथियों? तो रोम को कहा जाता है। रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कर लीजिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का साथियों राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग मेंशन करिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जो थे किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के। ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। 19 का ए। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है साथियों? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20वां प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20वां का हो जाएगा बी, 260 फीट। 260 फीट जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम क्या था साथियों? सभी को पता होना चाहिए, उर्मिला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है साथियों, आगे भी आने की संभावना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था साथियों? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री का नाम बताना है आप सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त थी राज्यसभा में चुनी गई पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ठीक है ना। नेक्स्ट, 24वां प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, दिल्ली में। ठीक है ना। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न साथियों। प्रश्न क्या है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक नगर है साथियों, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हडसन। ऑप्शन नंबर ए, हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क नगर बसा हुआ है साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।